Assalamu alaikum students. I'm your teacher आदिल शाह. क्लास 9th ग्रेविटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं. आज का जो टॉपिक है वो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्री फॉल. व्हाट डू वी मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फ्री फॉल का मतलब कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिर के जमीन की सरफेस की तरफ आ रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. हमें पता है अर्थ जो है, अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर. तो सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स की तरफ से, उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से अगर हम किसी भी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें तो वो नीचे होके जमीन की सरफेस पे गिरेगा. मान लो यहाँ पे किसी हाइट से हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या करेगा, वो नीचे आएगा एंड विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अर्थ. तो इस चीज़ में अगर हम उस पर इनिशियली कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, यानी जिस टाइम हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं उस टाइम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, हम उसको सीधे ड्रॉप कर रहे हैं विदाउट अप्लाइंग एनी इनिशियल फोर्स, और वो फॉल हो रहा है किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ. ऐसे फॉल को हम बोलते हैं फ्री फॉल. फ्री फॉल को हम डिफाइन करते हैं ऐसे: फ्री फॉल इज when an object falls freely towards the surface of earth, falls freely towards the surface of earth under the influence of gravitational force. When an object falls freely towards the surface of earth under the influence of gravitational force, जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस की तरफ गिरता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है उसकी वजह से, उसको हम बोलते हैं इट इज अंडर फ्री फॉल. ये बॉडी जो है ये फ्री फॉल में है. अब फ्री फॉल में चूंकि एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, जमीन की सरफेस की तरफ आ रही है, तो हम देख रहे हैं कि चूंकि जमीन यानी अर्थ जो है वो इस पे अप्लाई करता है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको अपनी तरफ जमीन खींचती है. तो हम देखते हैं कि चूंकि ये नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड जितना जितना ये जमीन की सरफेस के नजदीक आएगा. ऑब्जेक्ट जितना जितना जमीन की सरफेस के नजदीक आएगा उतना उतना उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है इसका मतलब है वेलोसिटी चेंजेस. वेलोसिटी चेंजेस. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कहते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब वेलोसिटी चेंज होती है वहां पे हम बोलते हैं कि द बॉडी इज इन एक्सेलरेशन. यानी उसमें हम टर्म जो यूज करते हैं वो क्या है? एक्सेलरेशन. की बॉडी पे एक्सेलरेशन हो रहा है. वेलोसिटी चेंज होने का मतलब इंक्रीज भी हो सकती है वेलोसिटी, डिक्रीज भी हो सकती है. फ्री फॉल के केस में जितना जितना ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस के नजदीक आएगा उतना उतना उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगी. और यहाँ पे चूंकि एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से. नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं? जी से. ठीक है, अब जी का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है
जी का जो वैल्यू है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ये है जनरल वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर एक ऑब्जेक्ट पे ये वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। ठीक है, हालांकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का वैल्यू जो है वो अर्थ की लोकेशन के हिसाब से कहीं कहीं पे चेंज हो सकता है। यानी अगर आप अर्थ के सेंटर से टुवर्ड्स द पोल्स की तरफ जाएंगे तो पोल्स की तरफ आपको जी का वैल्यू थोड़ा सा हायर मिलेगा, क्योंकि जो अर्थ का रेडियस है वो वहाँ पे मिनिमम होता है। तो बहुत बार आपको जी का वैल्यू आपके न्यूमेरिकल्स में दिया होगा 10, कि कभी कभी आपको बोला जाएगा कि टेक जी एज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप उसको वहाँ पे 10 मीटर्स ले सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है तो इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो आपको याद रखनी है वो है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, पहले क्या होता था कि हम सोचते थे कुछ साइंटिस्ट जो पहले थे उनने इस चीज़ पे डिस्कस किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जब बात हो रही थी, तो यहाँ पे कुछ लोग पहले सोचते थे, जैसे कि एरिस्टोटल, उन्होंने हमें बोला कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं दे फॉल फास्टर देन द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है उसको हम ऊपर से गिराएंगे वो जल्दी जमीन की तरफ नीचे आएगा, और अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा टाइम लगेगा नीचे आने में। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे कि हैवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर देन द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। लेकिन बाद में जब हम इस चीज़ को स्टडी करने लगे, साइंटिस्ट ने स्टडी किया, तो हमें बाद में कॉन्सेप्ट जो आए वो ये थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इस पे जो मास का है कोई दखल नहीं है। ये हमने गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट में हमें बताया कि जो मास है उससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कोई असर नहीं पड़ता। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने 2 स्टोन्स लिए विद डिफरेंट मासेस और उनको एक टावर से ऊपर से नीचे गिराया, तो उनको एक ही टाइम लगा नीचे आने में। तो आपको नॉर्मल लाइफ में लगता होगा कि अगर मैं एक मान लो फेदर ऊपर से गिराता हूँ, फेदर को ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में। अगर मैं पत्थर गिराता हूँ ऊपर से तो वो जल्दी नीचे पहुँच जाएगा। तो उसमें बाकी कंडीशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर वगैरह। यहाँ पे हम उन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं। हम बोलते हैं अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। तो चाहे वो कितना भी उसका मास हो, उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस की तरफ जो फॉल होगा वो होगा विद सेम वेलोसिटी, उसमें मास का कोई दखल नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is independent of the mass of an object। ऑब्जेक्ट के मास पे ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है तो इस चीज़ पे आपको, अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो होगा जी का वैल्यू, यानी स्मॉल जी का वैल्यू वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है तो आप वो लेंगे, अदरवाइज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से आप याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे डिस्कस करेंगे और